नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम देख लेते हैं मीराबाई का जीवन परिचय, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान तथा मीराबाई की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी उनकी कृतियां हैं, उनके संबंध में भी हम आज इस वीडियो में जानकारी लेंगे। कक्षा 12 की परीक्षा में अक्सर ही मीराबाई के जीवन परिचय के संबंध में प्रश्न आ जाते हैं, तो आप लोग विशेष रूप से इनके बारे में पढ़िए और जानकारी लीजिए। साथ ही आगे भविष्य में आप लोगों की जो कंपटीशन की परीक्षाएं होंगी तो उसमें इनसे संबंधित एक या दो प्रश्न आ ही जाते हैं। कक्षा 12 की जो पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार या पुराने सिलेबस के अनुसार जो हिंदी कालिंदी थी तो उसके गद्यखंड और पद्यखंड कंप्लीट हो चुके हैं। साथ ही कुछ कवियों के जीवन परिचय भी मैंने करवा दिए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप जाइए तो कवियों के जीवन परिचय तथा कक्षा 12 के पाठ से संबंधित प्लेलिस्ट में आप आराम से अपने विषय से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा हिंदी साहित्य की जो आधारभूत जानकारी है जो आपकी आगे परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी रहेगी, वो भी आपको बीच बीच में दी जाएगी। तो हम कवियों के जीवन परिचय के अंतर्गत मीराबाई का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। हिंदी साहित्य में मीराबाई का विशेष महत्व है। मीरा भक्त कवित्री हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो कवित्री हैं इनको इस शब्द को आप लोगों को देखना है कि क्योंकि अक्सर ही शुद्ध अशुद्ध के रूप में इसको पूछ लिया जाता है, तो कैसा लिखना है, कवित्री। ठीक है, कवित्री है, उनकी रचनाएं हृदय की अनुभूति मात्र हैं। मीराबाई का जन्म राजस्थान में जोधपुर के मेड़ता के निकट चौकड़ी ग्राम में सन 1503 ईस्वी और संवत 1560 ईस्वी में हुआ था। अब सन और संवत में कितना अंतर है, 1503 और 1560, यानी कि जो सन है उसमें कितने जोड़ देने से संवत बन जाता, 57। यदि आप जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, संवत बन जाएगा, 1560 हो जाएगा। तो सन में 57 जोड़ने से संवत बनता है। 1560 ईस्वी में हुआ था। वे राठौर रत्न सिंह की पुत्री थी। बचपन में ही मीरा की माता का निधन हो गया था, इस कारण ये अपने पितामह राव दूदा जी के साथ रहती थीं। राव दूदा कृष्ण भक्त थे, अतः मीरा भी कृष्ण भक्ति के रंग में रंग गई। मीरा का विवाह उदयपुर के महाराज भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ वर्ष उपरांत ही इनके पति का स्वर्गवास हो गया। इस असहाय कष्ट ने इनके हृदय को भारी आघात पहुंचाया। इससे उनके मन में विरक्ति का भाव यानी कि जो वैराग्य का भाव है वो क्या हो गया, उत्पन्न हो गया, और वे साधु सेवा में अपना जीवन यापन करने लगी। वे महलों से निकलकर मंदिरों में जाने लगी तथा साधु संतों की संगति में कृष्ण कीर्तन करने लगी। इनकी जो कृष्ण की अनन्य भक्ति और संत समागम से राणा परिवार रुष्ट हो गया है, यानी कि मीराबाई जो मंदिरों में जाती और साधु संतों के साथ कृष्ण भजन करती, तो जो राणा परिवार जहाँ की मीराबाई बहू थी वह परिवार क्या हो गया, नाराज हो गया। इससे चित्तौड़ के तत्कालीन राणा ने उन्हें भांति भांति की यातनाएं यानी कई प्रकार से उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि एक बार मीरा को विष भी दिया गया किंतु उन पर उसका असर नहीं हुआ। राणा की यातनाओं से ऊब कर कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन मथुरा वृंदावन चली गई, वहीं शेष जीवन व्यतीत किया। मीरा की भक्ति भावना बढ़ती गई, वे प्रभु प्रेम की दीवानी बन गई। संसार से विरक्त कृष्ण भक्ति में लीन मीरा की वियोग भावना ही इनके साहित्य का मूल आधार है। मीरा अपने अंतिम दिनों में द्वारका चली गई, वहाँ ही सन 1546 ईस्वी और संवत 1603 विक्रमी में वे स्वर्ग सिधार गई। ठीक है, तो मीरा की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये
प्रश्न बड़ी बड़ी राष्ट्रीय लेवल की परीक्षाओं में भी ये पूछ लिया जाता है कि मीरा अपने अंतिम दिनों में कहाँ चली गई थी, या मीरा की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो कहाँ हुई थी? द्वारका में। कहते हैं कि मीराबाई द्वारका में भगवान कृष्ण के मंदिर के अंदर प्रवेश किया और वहीं पर विलीन हो गई, ऐसी किंवदंतियाँ हैं। साहित्य में सेवा, तो मीराबाई द्वारा लिखित काव्य उनके हृदय की मर्मस्पर्शी वेदना है, और मर्मस्पर्शी मतलब हृदय को छूने वाली वेदना है और भक्ति की तल्लीनता है। उन्होंने सीधे सरल भाव में अपने हृदय के भावों को कविता के रूप में व्यक्त किया है। उनका साहित्य भक्ति के आवरण में वाणी की पवित्रता और संगीत का माधुर्य मन की शांति के लिए और भक्ति मार्ग को पुष्ट करने के लिए मीरा की साहित्य सेवा सर्वोच्च रही है। मीराबाई की रचनाएं, तो रचनाएं मीराबाई के नाम से जिन कृतियों का उल्लेख मिलता है उनके नाम हैं। तो ये देखो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मीराबाई की कौन कौन सी हैं, ये आपको याद रखना है। नरसिंह जी को महेरो, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद राग सोठा के पद और मीराबाई का मलार, गरबा गीत, राग बिहार और फुटकर पद। इतनी क्या है मीराबाई की ये रचनाएं हैं। भौतिक जीवन से निराश मीरा की एकांत निष्ठा गिरधर गोपाल में केंद्रित है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति होई, कहकर मीरा ने कृष्ण के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त किया है। भक्ति का यह भी एक लक्षण है। ठीक है, तो ये मीराबाई की रचनाएं हुई। अब हम भाव पक्ष देख लेते हैं। तो भाव पक्ष में हमें क्या देखना है? देखो कक्षा वाइज जो परिचय होते हैं कवियों के, तो उसमें क्या भाव पक्ष और कला पक्ष होते हैं। अधिकांशतः बच्चों को इस चीज़ का एहसास नहीं होता है, इस चीज़ का पता भी नहीं होता है कि भाव पक्ष के अंतर्गत हमें क्या लिखना है और कला पक्ष के अंतर्गत हमें क्या लिखना है। तो भाव पक्ष के अंतर्गत हमें लिखना है मीराबाई द्वारा रचित काव्य साहित्य में उनके हृदय की मर्मस्पर्शी वेदना है। मतलब भाव पक्ष में जो मीराबाई की रचनाएं हैं, तो उनके अंदर जो भाव थे, जो विचार थे, जो जैसी संवेदनाएं थीं, जैसी भावनाएं थीं, तो उन्होंने उसको अपने काव्य के माध्यम से व्यक्त किया है। ये भाव पक्षी अंतर्गत लिखना है कि कभी जो भी लिखता है तो उसकी उस समय क्या मनोदशा होती है, उसके मन में मस्तिष्क में उस क्या चल रहा होता है, यही हमें भाव पक्ष के अंतर्गत उनकी रचनाओं को पढ़ कर के भाव पक्ष के अंतर्गत लिखना होता है। प्रेम की आकुलता है, जब कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम था, वही उन्होंने अपनी रचनाओं, अपनी पंक्तियों में, अपनी जो पद थे उसमें लिखे हैं। तथा भक्ति की तल्लीनता है, उन्होंने अपने मन की अनुभूति को सीधे ही सरल सहज भाव से अपने पदों में अभिव्यक्ति दे दी है। मतलब जो उनके मन में अनुभूति सीधे ही सरल सहज भाव से जो वह सोचती थी, अनुभव करती थी, समझती थी, उसको अपने पदों के माध्यम से उन्होंने लिख दिया है। मीरा के पदों में वाचन और गायन से संकेत मिलता है कि मीरा की भक्ति भावना अंतःकरण से स्फूर्त है। उन्होंने मुक्त भाव से सभी भक्ति संप्रदायों से प्रभाव ग्रहण किया है। उनकी रचनाओं में माधुर समन्वित दाम्पत्य भाव है। मीरा का विरह पक्ष साहित्य की दृष्टि से मार्मिक है। उनके आराध्य तो सगुण साकार श्री कृष्ण है। मीरा के बहुत से पदों में रहस्यवाद स्पष्ट दिखाई देता है। रहस्यवाद में प्रिय के प्रति उत्सुकता, मिलन और वियोग का ये चित्र प्रस्तुत हैं। तो भाव पक्ष हमें क्या लिखना है कि मीरा के मन में जब वह अपने पद लिख रही थी, तो उनके पदों में हमें क्या समझ में आ रहा है? कृष्ण के प्रति उनका प्रेम था, कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति थी। ठीक है, इसके अलावा रहस्यवाद था, यानी कि एक अज्ञात ईश्वर के प्रति कभी कभी वह अपना प्रेम, अपने भाव, अपने विचार बताती थी। किसके माध्यम से? अपनी पदों के माध्यम से। रचनाओं में माधुर्य समन्वित दाम्पत्य भाव है। माधुर्य, देखो गुण कितने होते हैं? गुण होते हैं, आप लोगों को गुण के वीडियो बताया है कि हिंदी साहित्य में
3 गुण होते हैं, उसमें से एक माधुर्य गुण है। ठीक है, तो माधुर्य गुण रहा उनकी पदों में। इसके अलावा विरह यानी कि जो कृष्ण से न मिल पाने का जो दुख था वह भी उन्होंने अपने साहित्य में लिखा। तो ये हमें किसके अंतर्गत लिखना है? मिलन और वियोग का चित्र दिखाई देता है, भाव पक्ष के अंतर्गत लिखना है। कला पक्ष में हमें लिखना होता है भाषा, शैली, अलंकार, रस, छंद आदि का किस प्रकार से उन्होंने प्रयोग किया है, यह हमें कला पक्ष के अंतर्गत लिखना होता है। तो मीराबाई की भाषा राजस्थानी ब्रजभाषा है, किंतु पदों की रचना ब्रजभाषा ही है। उनके कुछ पदों में भोजपुरी भी दिखाई देती है। मीरा की भाषा शुद्ध साहित्यिक भाषा न रहकर जनभाषा ही रही। दूसरा नंबर हमें लिखना है कला पक्ष के अंतर्गत शैली। तो मीरा ने मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। उनके पदों में गीता है, भाव संप्रेषणता मीरा की गीति शैली में प्रधान विशेषता रही है। कैसी है? मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। मतलब मुक्तक शैली का क्या मतलब होता है कि जैसे एक पद लिख दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति होई, एक पद हो गया। अब अगला जो उन्होंने पद लिखा है तो इस पहले पद से उस दूसरे पद का कोई संबंध नहीं होता है, इसको मुक्तक शैली कहते हैं। उनके पदों में गीता है, मतलब जब हम उनके पद गाते हैं, मतलब पढ़ते हैं, तो उसमें गायन के जो भाव हैं वो स्वभावता आ जाते हैं। भाव संप्रेषणता मतलब एक दूसरे से आदान प्रदान करने वाले भाव मीरा की जो पदों में दिखाई देते हैं। गीति शैली की प्रधान विशेषता रही है, यानी कि जो गायन के लिहाज से उनके पद विशेष रूप से रहे हैं। अब अलंकार, तो इनकी रचनाओं में अधिकतर कौन कौन से अलंकार रहे? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों को सर्वत्र देखा जा सकता है। साहित्य में स्थान, तो मीराबाई ने अपने हृदय में व्याप्त वेदना और पीड़ा को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। भक्ति काल के स्वर्ग जो स्वर्ण युग में मीरा के भक्ति भाव से संपन्न पद आज भी अलग ही जगमगाते दिखाई देते हैं। तो साहित्य में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा। और भक्ति काल को क्या कहा गया? स्वर्ण युग कहा गया है। और भक्तिकालीन जो तुलसीदास, सूरदास के समकक्ष मीराबाई भी थी। उन्होंने कृष्ण भक्ति के वियोग में अपने पद लिखे हैं, वह राजस्थान से थी। ठीक है, और उन्हें जो मीराबाई है वह उस युग की जो भक्त कवित्री थी, वो प्रथमता है ऐसी भक्त कवित्री थी जो इतने बड़े राजघराने से थी और इस जो संत समागम सेवा में सम्मिलित हुई। तो ये मीराबाई का जीवन परिचय हो गया। और अब हम देखेंगे अगले वीडियो में नए कवियों का जीवन परिचय। आप लोगों को कैसा लगा मीराबाई के जीवन के संबंध में, उनका जीवन परिचय कमेंट में ज़रूर लिखिए। साथ ही विषय से संबंधित ज़रूर आप लोग अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखो, अब आप लोगों की कुछ ही दिनों में मैंने जो ऑर्डर किया है, तो कक्षा 12 की जो हिंदी है वो नई हिंदी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रही है। तो देखो, सिलेबस तो वही है, थोड़ा बहुत कुछ ही पाठ चेंज हुए हैं, बाकी वही सब है। तो उसका भी आप लोगों को पूरा ऊपर का कवर, अंदर सिलेबस क्या कैसा है, पूरा आप लोगों को एक वीडियो बना करके दूंगी। तो हम फिर मिलते हैं नए वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए और बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, धन्यवाद।